पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ जलसे की इजाजत देने का फैसला कर लिया। अलबत्ता जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान पर इजाजत न देने का फैसला, जगह कोई और होगी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक जलसे की जगह के लिए अफसरान की मुशावरत जारी, कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को PTI के जलसे की दरख्वास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, NOC हो या ना हो, जलसा तो होगा। आईनी तरमीम की दूसरी कोशिश रोकने के लिए लाहौर जलसा जरूरी है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा पुरअमन होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की लाहौर जलसे के लिए तैयारी, PTI कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाए। सूबाई वज़ीर मीना खान का कहना है कि CM हाउस में इजलास में फैसला किया गया कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MKM की 22, खाफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद सिंध ने भी कह दिया इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम, बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमात पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की सदाती ऑर्डिनेंस की काबीना से मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली गई है। अब ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं हो सकेगा कि बाद में आने वाला केस पहले सुन लिया जाए। हमारा तो ज़ाहिर है जी कि जिस पर इत्तेफाक राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। मुजवज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
कहा। हुकूमत से कहा कि पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसविदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसविदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियां एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा कि अच्छे टैक्स दहिंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की FBI के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का हदफ मुकर्रर। खुसूसी इजलास में 13 अस्पतालों में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में ज़िले अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 12 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक और वाक़ये में दहशतगर्दों के ग्रुप ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लधा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर जवान शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस के 6 जवानों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलब कलामी। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले, क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी? यूनिवर्सिटी में कितनी आसामियाँ खाली हैं? जवाब दें। वकील बोले, आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहाँ भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील को रोस्ट्रम से हटा दिया गया। समीना मलिक से सवाल किया, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक बोली, दवा के असर में है, कुछ वक्त दें, सवालों के जवाब दे देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ियों के भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है। अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। शहरियों को हब से बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये इत्तेफाक है कि बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तेफाकात पर यकीन नहीं रखता, वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 कनाल जमीन लेता है और सब उसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये चीजें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हजारों कनाल जमीन खरीद रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? वो तो मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मैजिस्ट्रेट रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं।
कोयटा की सरेआब सेशन कोर्ट में खातून वकील ने तल्ख कलामी पर सिविल जज की अदालत को ताला लगाकर बंद कर दिया। ताला लगाते हुए वीडियो वायरल हो गई। सदर कोयटा बार का कहना है कि सिविल जज और वकील के दरमियान तल्ख कलामी का मामला रफा दफा करा दिया है। मुतल्लिका सिविल जज और खातून वकील की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला न हो सका। इजलास में मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास पीर को दोबारा होगा। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी कि उसको कोई मान नहीं रहा। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मकाम है। स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। अब बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत 24 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। पंजाब की 14 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्री पर गवर्नर पंजाब से ऐवान वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी क़यादत का राब्ता। ऐवान वज़ीर आला से मिलकर मामला तय करने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की आइंदा 2 रोज़ की मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी से इख्तलाफ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। IPP से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। पावर सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहलावार बिजली की कीमत नीचे आए। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी की सेनेट के कायमा कमेटी पावर के इजलास में गुफ्तगू। कहा IPPs के साथ मुआहदों पर यकतरफा कोई इक़दाम नहीं करेंगे। IPPs को एतमाद में लेकर तमाम काम किया जा रहा है। लबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा गोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इससे पहले मवासलाती आलात से धमाकों के बाद इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाकों पर हमले किए थे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हिज़्बुल्लाह इंतकाम लेगी और गज़ा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमरीका के सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। लबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। चीन सिंध और पंजाब में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। रूई ग्रुप सीपे के तहत साहिवाल कोल पावर प्लांट का वलीन सरमायाकार था। चेयरमैन चीनी ग्रुप ने कहा कि सरमायाकार नहीं पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से आए हैं। पाक से पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। टेक्सटाइल पार्क्स का संग बुनियाद इस साल के आखिर में रखा जाएगा।